हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट वन थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स and don't forget to share the video because sharing is caring. So now we will able to start the topic of today, that is marriage. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मैरिज, जो कि हमारे इस सिलेबस में है। बिकॉज़ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक सब पार्ट है मैरिज, फैमिली एंड फ्रेंडशिप। तो उसके बारे में आज हम मैरिज टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैरिज यहाँ पे है क्या। तो मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर, और इसको इस्टेब्लिश करा था, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी। और किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ मैन। कहीं ना कहीं इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द institution of फैमिली। तो फैमिली के इंस्टीट्यूशन के साथ ये क्लोज रिलेट करता है। यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन सोसाइटी ने इस्टेब्लिश किया, और साथ ही साथ फैमिली के साथ ये क्लोजली रिलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्प्लिकेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के साथ। इसके पर्पस, फंक्शन और फॉर्म्स जो है हर सोसाइटी में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आप जो है मैरिज का सिस्टम देखते हो तो आप देखोगे कि हर स्टेट में मैरिज का डिफरेंट जो पैटर्न है वो अलग होता है। मैरिज के बाद रहने का पैटर्न अलग होता है। कुछ सोसाइटीज़ पैट्रियार्कल होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ मैट्रिलिनियल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ में ब्राइड घर छोड़ के दूसरे घर में एंटर करता है, यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ में ब्राइड ग्रूम चेंज करती है अपना हाउस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो मेन चीज़ें देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैरिज की। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पर रहती हैं। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो बहुत ही सिंपल करेक्टरिस्टिक्स है मैरिज की। सबसे पहले ये यूनिवर्सल है, ये एक तरह का रिलेशनशिप है। बिटवीन मैन एंड वुमेन। साथ ही साथ ये एक बॉन्ड है दो लोगों के बीच में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल अप्रूवल है। यहाँ पर जो एसोसिएशन होती है दो लोगों के बीच में, वो किसी ना किसी रिलीजियस या सिविल सेरेमनी के साथ होती है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास मैरिज के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज कितनी हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शंस की भी बात कर लें, थोड़ा सा अगर हम फंक्शंस को डिस्कस कर दें हम यहाँ पर, तो ऐसा है कि जो फंक्शंस हैं वो इस एक तरह के, जो अभी हमने नेचर या करेक्टरिस्टिक्स की बात की उसी की तरह है, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन जो है वो देख लेते हैं।
अब अगर हम फंक्शंस ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सेक्स लाइफ को रेगुलेट करना। मैरिज की वजह से जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली जो है वो इस्टेब्लिश होता है टू रेगुलेट सेक्स लाइफ। इस्टेब्लिश फैमिली, प्रोवाइड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करता है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटर सिमुलेशन पार्टनर्स का, और सोशल सॉलिडारिटी लेके आता है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ मैरिज यहाँ पे रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मैरिज में वो हम डिस्कस करेंगे पॉलीजिनी, फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलीएंड्री, फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोगैमी, एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्रुप मैरिज। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हमारे पास रहेंगी। ठीक है, फॉर्म्स हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चंस आए थे सोरोरल पॉली पे और फ्रेटर्नल पे क्वेश्चन आए थे। तो ये जो सोरोरल और जो फ्रेटर्नल्स आएंगे, ये सोरोरल जो आएगा वो पॉलीजिनी में आएगा, और जब आप फ्रेटर्नल पढ़ेंगे तो ये आएगा हमारा पॉलीएंड्री में। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमें मैचिंग में देखने को लास्ट टाइम मिले थे, इसलिए हम मैरिज के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलीएंड्री। तो पॉलीजिनी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज जहाँ पर वन मैन मैरिज मोर देन वीमेन। तो यहाँ पे मैन तो वन होगा, लेकिन जो उसका बॉन्ड बनेगा, जो मैरिज होगी, वो मोर देन वन के साथ होगी। ठीक है, तो ऐसी मैरिजेस को हम पॉलीजिनी कहते हैं। ये जो पॉलीजिनी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पॉलीएंड्री से, बिकॉज बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज़ में जैसे इस्लाम में एग्जिस्ट करता है कि वन मैन जो है वो 4 फीमेल से शादी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और प्रैक्टिस में भी था एंशियंट सिविलाइजेशन में। इवन कि ये प्रिवेल्ड है आज के टाइम पे हिब्रूज के बीच में, एसिरियंस के बीच में। ठीक है, बेबीलोनियंस के जो रहने वाले लोग थे उनमें भी था। एंशियंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, इंडियंस में भी था। ठीक है, और इसको एस्कीमो ट्राइब्स भी प्रैक्टिस करती हैं, तो ट्राइब्स में भी रहता है। क्रो इंडियंस भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। हिदास्ता जो है नॉर्थ अमेरिका के, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अफ्रीकन नीग्रोज प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया में स्पेशली नागास, गोंड और जो बैगास हैं वो करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये प्रॉपरली हमें देखने को मिलती है, ये प्रॉपरली परमिट की गई है, बाय लॉ परमिट कर गई है। ठीक है, अब ये जो पॉलीगनी है इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है,
अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप आएगा वो हमारे पास आएगा सोरोरल। दूसरा आएगा हमारे पास नॉन सोरोरल। अब अगर हम सबसे पहले सोरोरल की बात करें तो ये एक तरह की मैरिज है जहाँ पर जो वाइफ्स होती हैं किसी भी मैन की वो जनरली आर सिस्टर्स, यानी कि एक आदमी जब बहुत सारी औरतों से शादी करता है वो सारी की सारी आपस में बहनें होती हैं। दूसरा नॉन सोरोरल। इन टॉपिक्स को हम बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख के चलिए। नॉन सोरोरल में जो वाइफ्स होती हैं दे आर नॉट सिस्टर्स, ये सिस्टर्स नहीं होंगी। ठीक है। अब पॉलीजिनी के रीजंस क्या रहते हैं, तो बेसिकली एक रीज़न तो ये रहता है, सेवरल स्टडीज जो बताती हैं कि मोर विमेन लेस मैन, तो इसका मतलब जो पॉलीजिनी है वो एक नेचुरल प्रैक्टिस है क्योंकि एक्सेस फीमेल्स हैं ओवर द मेल्स। इवन दो जो बैलेंस है सेक्स रेशियो का वो नॉर्मली मेंटेन है बट इट लाइकली टू बी अपसेट फॉर द रीज़न और द अदर। ठीक है। इकोनॉमिक एडवांटेज भी होता है कि जो अफ्रीकन ट्राइब थी जैसे लोंगोस थोंगास ये प्रैक्टिस करती थी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। कहीं ना कहीं ज़्यादा वीमेन होगा तो एक तरह का बैच ऑफ डिस्टिंक्शन लगेगा, तो अर्ली किंग्स होते थे वो इस वजह से भी ज़्यादा शादियाँ करते थे। ठीक है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे चाइल्डलेसनेस है या फिर जो कंसिस्टेंसी है सेक्स सर्च की ह्यूमंस में, टेस्ट ऑफ वैरायटी है या फिर एनफोर्स्ड सेलिबेसी है या फिर अर्लियर एजिंग है फीमेल की या फिर डिज़ायर है मोर चिल्ड्रन की, तो ये सारे भी रीजंस रहते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्री पॉलीजेनी के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वन विमेन मैरी विद सेवरल मैन, तो यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको तिब्बतियंस में देखने को मिलेगा प्रेवलेंट बेसिकली। फिर जो अफ्रीका के बहामास है वहाँ देखने को मिलेगा, सामोआ के ट्राइबल्स में देखने को मिलेगा, फिर मार्क्यूशंस जो लोग हैं आइलैंडर्स उनमें देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो इंडिया में हमें ये देखने को मिलता है टियान्स में, टोडाज में, कोटाज में, खासाज में, लद्दाखी में, हट्टी में, तो बहुत सारी ट्राइब्स में आपको, इवन की जो नायर्स हैं केरला के उनमें भी देखने को ये आपको मिलेगा। अब ये भी दो तरह की होती है। ठीक है। अब किस तरह से होती है, एक होती है फ्रेटर्नल, एक होती है नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में जब शादी होती है, ठीक है, तो एक वाइफ जो है वो शादी करती है जब आदमियों से, तो वो सारे के सारे जो मैन होते हैं आर ब्रदर्स, ये सारे के साथ आदमी अपने भाई होते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से फ्रेटर्नल। जब सेवरल ब्रदर्स जो है एक ही वाइफ को शेयर करते हैं, इस प्रैक्टिस को फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री या फिर एलेल्फिक कहा जाता है। ये जो प्रैक्टिस होती है ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड लेविरेट, और ये प्रेवलेंट मिलती है हमें टोडास में। नॉन फ्रेटर्नल में जो हस्बैंड्स नीड नॉट टू बी हैव एनी क्लोज रिलेशनशिप प्रायर टू मैरिज, द वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विच ईच हस्बैंड। यहाँ पर जो मैन हैं दे आर नॉट ब्रदर्स। ठीक है, ये ब्रदर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो वाइफ होगी वो ओकेजनली विजिट करेगी अलग अलग घरों में। ठीक है।
और ये जाएगी अलग अलग घरों में और स्पेंड करेगी कुछ कुछ टाइम स्पेंड हर एक हस्बैंड के साथ। So long as a woman lives with one of her husbands, the other can have no claim over it. जब वो एक के साथ है तब दूसरे का कोई भी क्लेम उसके ऊपर नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये इस तरह की जो पॉलीएंड्री है वो हमें देखने को मिलती है नायर्स में और तिब्बतियंस में। क्लियर? आपको पॉलीएंड्री और पॉलीजेनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम मोनोगैमी की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मोनोगैमी की, तो मोनो का मीन्स हो जाता है वन, यानी कि ये जो है एक स्ट्रिक्टली क्लोज रिलेशन है, यानी कि वन मैन मैरिज टू वन विमेन। ठीक है, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ मैरिज है। ठीक है, जो हमें, और ये हमें प्रिमिटिव फाउंड इन प्रिमिटिव एज वेल एज सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। ये हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता था और आज की सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था अर्ली टाइम्स में, एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस मानी जाती है। ये हमें जिन ट्राइब्स में देखने को मिलता है वो ट्राइब्स हैं हमारे पास कदर्स, संतल्स, खासिस, कैंडेला, होपी, इरोक्वीज, अंडमान आइलैंडर, वेदास ऑफ सिलोन, सिवेंजर्स ऑफ मलाया। तो बहुत सारी ट्राइब्स में, और आज के टाइम पे तो नॉर्मली ये सब कुछ देखने को मिलता है। जो एंशियंट हिंदूज़ हैं, या सिंपली हम ये कहें कि जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदूज़ हैं वो इस टाइप की मैरिज को आइडियल मानते हैं। वो मानते हैं कि मोनोगैमी जो है आइडियल फॉर्म है मैरिज की। हिंदूज़ ऐसा मानते हैं इनको। ठीक है, और जनरली जो हिंदूज़ हैं वो इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। अब ये जो मोनोगैमी है इसके काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स भी हैं। ठीक है, अब मेरिट्स किस तरह से अगर हम इसके देखते हैं, तो अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें या फिर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहले जो मेरिट इसका रहता है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिकली ये बेटर सूटेड है। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करती है हस्बैंड और वाइफ में। साथ ही साथ एक स्टेबल फैमिली को लीड करती है। उसके साथ बेटर सोशलाइजेशन करती है न्यू इंडिविजुअल्स का। हेलो, चांदनी भी थी, चाय भी दे दे। तो कहीं ना कहीं बेटर सोशलाइजेशन में भी हेल्प करती है। जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी ग्रोथ के दौरान उनकी सोशलाइजेशन पे भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ नेगलेक्ट, जो एज्ड पेरेंट्स हैं उनका नेगलेक्शन नहीं होता है। एज पेरेंट्स, या ऐसे कह सकते हैं एज्ड पेरेंट्स, जो बूढ़े माँ बाप हैं इनके, आर नॉट नेगलेक्टेड, क्योंकि एक साइकिल सा बना रहता है यहाँ पर मेंटेनेंस का। बेटर स्टेटस प्रोवाइड होता है वीमेन को। तो इसीलिए कहा जा सकता है
ये जो है आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए होली सोली समर्पित होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्रुप मैरिज के बारे में। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप मैरिज की, तो थेरोटिकली ग्रुप मैरिज का मतलब ये है कि मैरिज ऑफ 2 और मोर वीमेन विद 2 और मोर मैन। यहाँ पर किसको बोलेंगे? मैरिज ऑफ ऑफ 2 और मोर मैन विद 2 और मोर विमेन। तो इस तरह की मैरिज को हम बोलेंगे ग्रुप मैरिज। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बहुत रेयर मिलती है हमें। ये रेयर मैरिज रहती है। यहाँ पे जो हस्बैंड्स होते हैं दे आर कॉमन हस्बैंड्स और वाइफ भी इनकी कॉमन होती हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन हैं आर रिगार्डेड एज द इंटायर ग्रुप ऑफ होल, और बच्चे पूरे सबके माने जाएंगे। चिल्ड्रन कॉल मैन ऑफ सच अ ग्रुप देयर फादर्स एंड वीमेन ऑफ देयर मदर्स। कुछ ऐसी ट्राइबल्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो जिन ट्राइब्स में हमें ये ग्रुप्स मैरिज देखने को मिलती हैं वो हैं हमारे पास कुछ ऑस्ट्रेलियन और इंडियन ट्राइब्स। तो ट्राइबल्स जो हैं तो इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के और सिलोन के, इनमें देखने को मिलती है। सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैरिज। अब हम बात करेंगे मैरिज रिस्ट्रिक्शंस की या फिर रूल्स ऑफ मैरिज की। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैरिज रिस्ट्रिक्शंस की, तो यहाँ पर जो मैरिज रिस्ट्रिक्शन या फिर रूल्स ऑफ मैरिज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 तरह के फॉर्म्स देखेंगे। एक हम देखेंगे एक्सोगैमी और एक देखेंगे हम एंडोगैमी। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सोगैमी और एंडोगैमी क्या है। तो एंडोगैमी एक रूल ऑफ मैरिज है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर सिलेक्ट किए जाते हैं विद इन द ग्रुप, यानी कि ये मैरिज जो है विद इन द ग्रुप होती है। द ग्रुप में बी कास्ट, ठीक है, मैरिज विद इन द ग्रुप। ये मैरिज विद इन द ग्रुप हो गई। अब इस ग्रुप में हमारा मे बी कास्ट, क्लास, ट्राइब, रेस, विलेज, ठीक है, एक्सेट्रा, या रिलीजियस ग्रुप वगैरह हो सकते हैं। कास्ट एंडोगैमी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हर फॉर्म ऑफ एंडोगैमी एग्जिस्ट करती है। कास्ट एंडोगैमी में ये होता है कि मैरिज जो है वो टेक्स प्लेस विद इन द कास्ट, दैट इज़ कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ये जो है मैरिज भी ब्राह्मण से ही करेगा। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो मैरिज क्षत्रिय से करेगा, वैश्य मैरिज वैश्य से करेगा, शूद्र मैरिज शूद्र से करेगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि एंडोगैमी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शिवल्ली ब्राह्मण है तो वो शिवल्ली सब कास्ट के
गंगा अधिकार वो कालिका से मैरी करेगा विद इन द सब कास्ट ग्रुप एंड सो ऑन। तो एंडोगैमी जो है ग्रुप के बाहर जो है उसको क्या करती है, मैरिज को प्रोहिबिट करती है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिजेज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एनकरेज नहीं की जाती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एंडोगैमी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें फ़ायदे और नुकसान के बारे में कि एंडोगैमी का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसान देखने को हमें मिल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस एंडोगैमी की। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, इसकी एडवांटेजेस कि क्या एडवांटेजेस रहेंगी। एडवांटेजेस ये हैं कि कंट्रीब्यूट करता है ग्रुप की यूनिटी, कहीं ना कहीं यूनिटी और सॉलिडारिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ इट कीप्स वीमेन हैप्पियर विद इन द ग्रुप, हेल्प करता है प्रिजर्व करने में प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप, और सेफ गार्ड करता है ग्रुप की प्योरिटी को। फाइनली ये हेल्प करता है टू कीप अंडर सीक्रेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोफेशनल सीक्रेट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हमारे पास जो है डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सोसाइटी को डिवाइड करता है, लाइफ पार्टनर की चॉइस को लिमिट करता है, हेट्रेड और कंटेम्प्ट डेवलप करता है, और क्लोज इन ब्रीडिंग जो है कॉज करती है एंडोगैमी और अफेक्ट करती है बायोलॉजिकल पोटेंशियलिटी। तो वो हर चीज़ के अपने एक एडवांटेजेस भी होते हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म एक्सोगैमी के बारे में। अब एक्सोगैमी में हमारे पास जब हम बात करते हैं तो एक्सोगैमी एक तरह का अपोजिट है, अपोजिट टू एंडोगैमी। ये एंडोगैमी के बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो जाता है। ये एक ऐसा रूल ऑफ मैरिज है जहाँ पर इंडिविजुअल जो वो मैरी करता है आउटसाइड द ग्रुप एक्स। अब आप समझ रहे होगे कि एक्स का मतलब ही क्या होता है, इसको आप एग्जिट मान सकते हैं ना। तो एग्जिट का मतलब आउट होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिज जो है आउटसाइड द ग्रुप की जा सकती है। एक्सोगैमी अलाउ करती है कि आप अपने ग्रुप के बाहर शादी करिए। ये जो रूल ऑफ एक्सोगैमी का इंसिस्ट दैट द सो कॉल्ड जो ब्लड रिलेटिव्स हैं शेल नेदर हैव मैरिटल कनेक्शंस नॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स अमंग देमसेल्फ। जो नियर रिलेटिव्स आर सपोज टू मैरी अमंग देमसेल्व्स, बट द डिग्री ऑफ डियरनेस जो है वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर करती है। जैसे मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं, सन एक जो लड़का है वो मैरी कर सकता है अपने फादर की वाइफ के साथ। ठीक है, इफ़ शी इज़ नॉट हिज डायरेक्ट मदर, मतलब कि अगर वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है तो वो उससे शादी कर सकता है। सिमिलरली जो मैरिज ऑफ कजन्स अलाउ होती है मुस्लिम्स में, वो भी इसी के अंडर आती है। अब जो एक्सोगेमी है ये हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एक्सोगेमी इन इंडिया। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर गोत्र, प्रवार, विलेज, और पिंड। हिंदूज में ऐसा किया जाता है, जो हिंदू प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिंग आउटसाइड वंस ओन गोत्र इज कॉल्ड एक्सोगेमी।
In Pravara, those who belong to same Pravara cannot marry among themselves. In village exogamy, many tribes have the practice marry outside their village. And in Pinda, those who belong to same Pind or Sapind cannot marry within themselves. पिंड यहाँ पे मीन्स है पेरेंटेज, जिनका पेरेंटेज सेम है, ठीक है, वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैरिज. अब यहाँ पर हम मैरिज की कुछ थिंकर्स के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग थिंकर्स ने मैरिज को कैसे डिफाइन किया है, और फिर कुछ लॉज देखेंगे इंडिया में जो मैरिज के रिलेटेड हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है मैरिज के बारे में बोला गया कि इट इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ मैन. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फैमिली. इनफैक्ट जो मैरिज और फैमिली है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के. मैरिज की वजह से ही फैमिली बन रही है, और फैमिली का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ तभी तो मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट आया होगा. तो यहाँ पर जो मेरिनोस्की हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, वो कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों की प्रोडक्शन के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसी को मैरिज कहते हैं, ऐसा ब्राउनसिलो मेरिनोस्की कहते हैं. उसके बाद अलग अलग थिंकर्स आते हैं जैसे कि R.H. लुई, ल्यूनबर्ग और हंटन. R.H. लुई कहते हैं कि मैरिज जो है एक रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन द परमिसिबल मेट्स. परमिसिबल मेट जो सिविल या रिलीजियस एबिलिटीज़ की वजह से एक हुए, उनके बीच में एक रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड है. ल्यूनबर्ग कहते हैं मैरिज कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि डिफाइन करते हैं ह्यूमन के राइट्स को, ड्यूटीज़ को एंड प्रिविलेजेस को ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हॉटन एंड हंट कहते हैं कि मैरिज एक अप्रूव्ड सोशल पैटर्न है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर फैमिली के इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करते हैं. अब अगर हम बात करें लॉज की, तो इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट लॉज रहते हैं. तो सबसे पहले मैरिज रिलेटेड लॉ जो प्रिवेंट किया गया था, सती एक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन एक्ट था 1829 में, ये प्रिवेंट का लाया गया था. अभी हम ये एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है. अब ये लॉज मैरिज से रिलेट करते हैं, तो वो हो सकता है आपको चार लॉ जो है वो लिख के दे देता है, ठीक है, और कह देता है कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, ठीक है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इन लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं. उसके बाद आता है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो कि आया 1856 में, और ये हम लॉज पढ़ रहे हैं जो कि इंडिया में मैरिज के रिलेटेड है. और इसको ये किसकी वजह से आया था, किसके कंट्रीब्यूशन की वजह से, ईश्वरचंद विद्यासागर की वजह से. और ये जो सती एक्ट है ये आया था किसके एफर्ट से, राजा राम मोहन राय, और उस टाइम जो तो ब्रिटिशर थे इसको इनेक्ट करवाने वाले, वो थे लॉर्ड बेंटिक. द सिविल मैरिज एक्ट जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, ये आया 1872 में इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए. फिर आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में, जहाँ पर एज की गई बॉयज़ की 18 और गर्ल्स की 14. फिर आया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में. देन हमारे पास आया डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, और इसको एक बार अमेंड भी किया गया 1986 में. मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको हम शरीयत एक्ट कहते हैं, ये 1937 में आया. तलाक़ बिद्दत जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं, जो आज के टाइम पे इनवैलिड हो चुका है और क्राइम बन चुका है साथ ही साथ, ठीक है. तो ये जो एक्ट है इसको बोलते हैं हम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 में, इसको इनवैलिड कर दिया गया था. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज इंडिया में जो मैरिज के रिलेटेड थे. तो यहाँ पर हमारा जो एक टॉपिक है इस यूनिट नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट सोसाइटी के टॉपिक्स को, तो उसमें हमारे पास जो आज कंप्लीट हुआ है वो है टॉपिक मैरिज का.
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिज का नेक्स्ट टॉपिक किनशिप, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा फैमिली। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपके लिए वीडियोस हैं। दूसरा, इस चैनल को की वीडियोस को आप लाइक करिए ताकि एक मोटिवेशन जनरेट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैनल को शेयर करिए अपने नियर वंस के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, हैव अ गुड डे।